मैं भारत कुमार, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। आज हम सांख्यिकी में मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें को पढ़ेंगे। ये टॉपिक 12th में, बीए में और एमए में हर जगह है, काम में है। और इसके अलावा पीएचडी कोर्स वर्क में भी हमें सेंटर टेंडेंसी का मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है। इसमें मुख्य हैं समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका का मतलब है मीडियन और बहुलक है को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। यानी आज हम मीन, मोड, मीडियन इन तीनों को पढ़ेंगे। मेनली सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य सभी बच्चों ने अब से पहले औसत यानी एवरेज एक टॉपिक होता है 6th-7th की क्लास में, ये लगभग उसी का बड़ा रूप है। यानी छोटा रूप समांतर माध्य औसत और उसी का बड़ा रूप समांतर माध्य। औसत का जो फार्मूला था वो होता था कुल योग बटे संख्या। अगर हमें कोई संख्या दी गई है, मान लिया हमें दिया है 3, 4, 5, ये संख्याएं हमें दी हैं और हमारे से पूछा जाए इनका औसत या इनका समांतर माध्य या इनका मीन क्या होता है, तो हमारा फार्मूला क्या है? कुल योग यानी प्लस 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 2, 3, 4, 5, 7, 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19, 21। यानी इनका जो योग हुआ वो हुआ 21। अब कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इनका जो समांतर माध्य औसत आया या मीन आया वो आया 4.2। ये व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल श्रेणी में समांतर माध्य या औसत हम बोल सकते हैं। जब संख्याएं बड़ी हो जाएं तब हम औसत की बजाय समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं, या जहां हम औसत नहीं निकाल पाते, जब संख्याएं ज़्यादा हो जाती हैं तब हम समांतर माध्य उसको बोल दिया और उसको निकालते हैं। समांतर माध्य का जो फार्मूला है वो है सिग्मा fx बटे n, यानी x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटे n। x बार को समांतर माध्य बोलते हैं, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी और x का मतलब है जो नंबर्स हम लेंगे, और n का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी बारंबारता का योग। यानी f हमारा क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें जो क्वेश्चन मिलता है नॉर्मली, अगर व्यक्तिगत श्रेणी में क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस नहीं दिया होगा तो ये इस तरह, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 1 जो है वो मान लिया 5 बार आया यानी 5 टाइम्स आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5, 2 की 6, 3 की 2, 4 की 1, 5 की फ्रीक्वेंसी आई 4 और 6 की आई 2। ये हमको दिया गया है। अब फार्मूले में दिया है हमें क्या निकालना है? सिग्मा fx। एंड नेक्स्ट कॉलम क्या बना? fx। तो जब x की f में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया सिग्मा fx। 1 × 5, 2 × 6, 12, 3 × 6 और 3 × 2, 6, 4 × 1, 4, 20 और 12। तो हमारा जो सिग्मा fx हुआ, सिग्मा fx वो हुआ ये 5, 2, 6
7 6 13 4 17 और 2 19, यानी 9 1 2 4 और 5। अब नंबर आया n। n का मतलब है सम ऑफ f, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। 5 6 11 2 13 1 14 4 18 2 20, यानी अब हमारे पास n भी है, सिग्मा एफ एक्स भी है, तो हमें निकालना है ये। तो ये कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई हमारी 59 और n की वैल्यू आई हमारी 20। ये हमने यहाँ पे रखी, तो ये आया 2.9। 1 पॉइंट के बाद ना निकालो तो भी ठीक है। इसका वैल्यू आई 2.9। अब हम, ये तो था इंडिविजुअल श्रेणी में, जब हमें नंबरों की संख्या ज़्यादा दी, उसमें हमें नंबरों की संख्या 7 तक थी, लेकिन 1 से 100 तक नंबर आए या 1 से 50 तक आए, तब नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। तब हमको ये क्वेश्चन इस तरह दिया होगा, यहाँ होगा वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल 0 to 10, ये फ्रीक्वेंसी f, ये x। अब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 7 10 3 4 8 5 7 3। ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमको इसका मीन निकालना है, यानी समांतर माध्य। हमारा फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे एन। अब ये जो x है, अब तक वो इंडिविजुअल श्रेणी में था 1 2 3 4 1 2 3 4 में, तो उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते थे। लेकिन अब ये आया 0 से 10, यानी 0 से 10 किस नंबर की हम मल्टीप्लाई करें, ये समस्या आती है। तो इस समस्या के लिए हम निकालते हैं मध्यमान, यानी मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का जो फार्मूला होता है, यानी मध्यमान बराबर होगा L2 माइनस L1 बाई 2। L2 का मतलब है अपर लिमिट, L1 का मतलब है लोअर लिमिट। किसकी, वर्ग अंतराल की, क्लास इंटरवल की। 0 लोअर लिमिट यानी L1। इस साइड में जो भी वैल्यू आती हैं वो L1, L1। इस साइड में जो भी वैल्यू आएंगी वो L2, यानी 10 माइनस 0 बाई 2, 10 बाई 2 वैल्यू आई 5, यानी जो मध्यमान आया वो आया हमारा 5 या 5। अब हम बार बार इसको इस तरह से निकाल लें, उसकी बजाय हम देख लेंगे इनमें डिफरेंस कितना है। 10 से 20 यानी डिफरेंस आया 10 का। अब हम इसमें 10 ऐड कर देंगे। अब ये 35 45 55 65 75 ये 85, ये वैल्यू आई हमारी। इसको हम मध्यमान को बोल देते हैं D। जब ये चेंज हुआ तो अब हमें फार्मूला में थोड़ा चेंज होगा, वो हो जाएगा सिग्मा एफ डी बटे एन। यानी हमें नेक्स्ट वैल्यू जो चाहिएगी वो, इसको इधर लिख लें,
सिग्मा एफ डी बटे एन, यानी वैल्यू चाहिएगी एफ डी। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, वैल्यू बड़ी होगी। कैलकुलेटर से हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है। जब ये दिक्कत आई तब इसमें हमने एक न्यू मेथड आ, शॉर्ट ट्रिक मेथड या लघु विधि। इसका दूसरा नाम एज्यूम मीन मेथड भी होता है, यानी हिंदी में अगर लिखें कल्पित माध्य विधि। इस विधि में हम जो मध्यमान है इनमें से किसी भी एक को एज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लिया हमने इसमें कोशिश करते हैं जो मिडिल वैल्यू हो उसको कल्पित माध्य माना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में मिडिल वैल्यू आई 45। एज्यूम मीन हम किसी को भी मान सकते हैं, हम 25 को मान सकते हैं, 35 को भी, 55 को भी, वैल्यू लगभग सेम आएगी। लेकिन कोशिश करते हैं जो मिडिल वैल्यू हो उसको हम एज्यूम करें, उसको एज्यूम मीन मान लें। ये हुआ a बराबर 45। तो ये जो कॉलम आया, अब हम इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू a माइनस डी, a माइनस डी। हम इसको थोड़ा और लघु करने के लिए एक वैल्यू यहाँ ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई i। i का मतलब है ये जो इंटरवल है L1 और L2 का जो डिफरेंस है उसको हम i मान लेते हैं। कितना है ये 20 माइनस 10 या 0 और 10 माइनस 0, ये आया 10। ये i की वैल्यू आ गई जो हुई वो 10। अब इसमें हमको जो फ़ायदा होता है a माइनस डी। अगर हम a माइनस डी लिखें, a कितना है 45, d कितना है, नहीं a है 45 और d की वैल्यू है 5, कितना आया 40। एक सेकेंड, ये होगा d माइनस a बटे i, यानी d हुआ 5 और a हुआ 45, यानी ये वैल्यू हमारी आई 40। अब यहाँ 15 माइनस 45, ये वैल्यू आई हमारी 30। इसी तरह 20, 10, 0, 10, 12, 13, 14। अब अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो भी संख्या बड़ी है, लेकिन हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई i का मतलब डिवाइडेड बाई 10। जब हम 10 से इन सबको डिवाइड करेंगे तो हमारी ये जो 0 है ये ख़त्म। अब 0 जाने के बाद जो संख्याएं बची वो लगभग 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं है और ना ही होंगी। तो इनकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो हमें ज़्यादा लार्ज नंबर नहीं मिलेगा, नॉर्मल नंबर मिलेगा। जैसे 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 3 21, 20, 3, 0। ये वैल्यू जो आएंगी ये माइनस की 40 माइनस के 30। अब ये कितना हुआ 8 इंटू 1 8, ये प्लस, तो ये माइनस माइनस, इसको थोड़ा इधर कर लें, माइनस 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 0 प्लस 8, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12। अब ये जो वैल्यू हैं ये सिग्मा, ये होगी एफ एम।
तो यहाँ हमें निकालना है अब सिग्मा एफ एम। इसमें माइनस 20 20 40 61 और ये 64, माइनस का आया 64। अब प्लस की वैल्यू कितनी है? 12 8 20 10 30 21 51, यानी जो वैल्यू आई नेगेटिव 13, यानी जो वैल्यू है हमारी वो सिग्मा एफ एम की वैल्यू आ गई -13। एफ यानी एन, ये कितना हुआ? 3 7 10 5 15 8 23 27 30 40 47 52, यानी एन की वैल्यू आई 52। हम इसे ऊपर से थोड़ा हटा दें। जब हमने ये एज्यूम मीन मेथड लिया तो हमारा एक्स बार यानी समांतर माध्य यानी मीन, उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला हो जाता है 1, वो a प्लस सिग्मा एफ एम बटे एन इंटू आई। ये आई यहाँ से, अगर हम यहाँ आई डिवाइड में नहीं करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे, अगर हमने यहाँ डिवाइड में लिया है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास सब की वैल्यू है। ए की वैल्यू 45 प्लस सिग्मा एम की वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 10, 4 5/2 यानी 45 माइनस 2.5, यानी हमारा जो आया समांतर माध्य या मीन वो आया 42.5।